राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भगवद गीता के 5 अध्यायों को संपूर्ण कर चुके हैं और आज से हम 6ठे अध्याय की शुरुआत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की हम पे बहुत कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है और उन्हीं की कृपा से हम ये अध्यायों का, इन श्लोकों का श्रवण कर पा रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद हम उनको करते हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसे ही उनके लिए ये सेवा करते रहें, क्योंकि हम सारी सेवा प्रभु के लिए ही करते हैं, प्रभु के चरणों में ही समर्पित है। इससे हमें कुछ भी लाभ हो, कुछ भी हानि हो, सब प्रभु की ही कृपा है। हमें बस उनके लिए अच्छे कर्म करने हैं और वो अच्छे कर्म उनको समर्पित करने हैं। हम इस पूरी गीता से यही सब कुछ सीख रहे हैं और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि यही सब हम सीखते रहें और प्रभु सेवा करते रहें। जय श्री राधे। तो आइए आज अध्याय 6 यानी ध्यान योग। हम ध्यान योग के आज 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे, श्लोक नंबर 1 और 2। आइए श्लोक नंबर 1 का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे श्याम। बोलो भगवद गीता की जय हो। श्लोक नंबर 1। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्अग्निर्न चाक्रियः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा और उन्होंने कहा कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने में सक्षम है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्म स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेय है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। अतः
वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। जय श्री राधे। मैंने जैसा हमने स्टार्टिंग में भी सुना, समझा और यही निश्चय किया कि हम जो भी कर्म करेंगे वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करेंगे। हम ये पाठ भी कर रहे हैं तो ये भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है, ये भी हमारा ही कर्म हो रहा है। इसलिए हम हमेशा उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगर हमसे कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करना, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हमसे ही गलतियां होती हैं। लेकिन प्रभु बहुत दयालु हैं, वो हमें हमेशा क्षमा कर देते हैं। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अच्छा मार्ग दिखाएं, अच्छे लोगों की संगति कराएं, गलत संगति ना कराएं, क्योंकि अगर आपको अच्छे वैष्णवों का संग होगा तो भगवत चर्चा होगी, भगवत चर्चा होगी तो भगवान की बात आपके हृदय में आएगी, वो बात आएगी तो आपका मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध हुआ तो अपने आप भक्ति होने लगेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अच्छे लोगों के साथ ही रहें, क्योंकि आजकल के समय में सब लोग मिले जुले हैं, किसी का पता नहीं चल पाता। इसलिए जो भी आपके साथ भगवत वार्ता करे, भगवान की चर्चा करे, समझिए वही अच्छे हैं, लेकिन तर्क वितर्क नहीं। उनकी लीलाएं, उनका नाम जप, उनकी बातें, उनका प्रेम, यही सब आप बातें करें, अपने जीवन में इनको धारण भी करें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए श्लोक नंबर 2 का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव, नाहे संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जय श्री राधे। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जय हो। बहुत 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 ही प्यारा श्लोक है और बहुत ही प्यारे तरीके से भगवान समझा रहे हैं। इसका तात्पर्य, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्म शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं, जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह के योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावना अमृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं पता होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। देखिए कितनी अच्छी लास्ट लाइन थी। कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि जब आप प्रभु के मार्ग पर चलते हैं तो आपको दुख, हानि, लाभ, सुख, इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे कुछ भी
इंद्रिय तृप्ति की प्राप्ति के लिए आप नहीं करते, सब आप भगवान को समर्पित कर देते हैं। जब आप ऐसा भाव रखते हैं और प्रभु को समर्पित करते हैं तो प्रभु को लगता है कि अब ये तो मेरा हो गया, मैं इसका हो गया, अब इसके सारे कार्य भी मेरे हो गए। तो प्रभु आपके सारे कार्यों का जिम्मा उठा लेते हैं और एक एक करके संपूर्ण कर देते हैं, क्योंकि आप तो अपने सारे कर्म, अच्छे अच्छे कर्म भगवान को समर्पित कर जा रहे हैं और कोई भी बुरा काम आप कर नहीं रहे हैं। किसी से भी आपको हानि नहीं हो रही, कुछ लाभ भी नहीं हो रहा, लेकिन आप अपना कर्म कर रहे हैं। तो प्रभु ऐसे कर्म देख के बहुत प्रसन्न होते हैं और उस भक्त को हृदय से लगा कर रखते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। श्लोक कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे।